एक काम कर, अभी अपना फोन नीचे रख, बस 10 सेकंड के लिए। नहीं रख सका ना, यही है तेरा नशा। तू ये वीडियो इसलिए नहीं देख रहा कि तू नशा को छोड़ना चाहता है, तू ये वीडियो इसलिए देख रहा है ताकि तू खुद को फील करा सके कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, और फिर वापस तू वही करेगा जो तू रोज करता है। तुझे नशा छोड़ना नहीं है, सच में नहीं। अगर चाहा होता तो छोड़ चुका होता। आज मैं तुझे बताऊंगा क्यों नहीं छोड़ पा रहा, और इस वीडियो के बाद तू खुद ही छोड़ देगा बिना किसी मैं छोड़ दूंगा वाले प्रॉमिस के। बस मेरे किसी भी पॉइंट को मिस मत करना। सबसे पहला सवाल, तू नशा क्यों छोड़ना चाहता है? क्या नशा तुम्हारे पीछे पड़ा है या तुम नशे के पीछे पड़े हो? क्या तुम्हें पता भी है नशा एडिक्शन क्या होता है? नशा हम क्यों करने लगते हैं, कैसे हो जाता है, क्या इसे हम कभी छोड़ भी सकते हैं या नहीं? आओ समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं नशा क्या होता है। व्हाट इज एन एडिक्शन? क्या लगता है तुम्हें, नशा का मतलब दारू, शराब, गुटखा ये सब नशा है? पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन करना ये सब एडिक्शन है? नहीं। नशा का मतलब होता है कोई भी काम को ना चाहते हुए भी बार बार करना। क्या होता है यार, बहुत गर्मी है। नशा का मतलब होता है कोई भी काम को ना चाहते हुए बार बार करना। एक ऐसे लूप में तुम फंस जाते हो जिसके बाद कहीं पर मन ही नहीं लगता। एक सेकेंड के लिए भी तुम उसे भूल नहीं सकते, एक दिन के लिए भी तुम उसे छोड़ नहीं सकते। ये होता है नशा। अब चाहे नशा मेहनत का हो या दारू शराब का। अब बात करते हैं ये होता कैसे है। नशा हम क्यों करने लगते हैं, क्यों हमें किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है? तो देखो, हम बचपन से सुनते आए कि नशा वशा से दूर रहो, ये बहुत बेकार चीज़ होती है, इससे लाइफ खराब हो जाती है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नशेबाज दोस्तों से दूर रहो, वरना जिसके साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा डिसएग्री हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बहुत नशेबाज दोस्त के साथ 4 साल 4 ईयर्स रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी उसके साथ बियर तक भी नहीं पिया। और वो कैसे, ये मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। फिलहाल आते हैं पॉइंट पर। तुम्हें बचपन से सिखाया जाता है कि अपने से बड़े और अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, और हम ऐसा करते भी हैं। लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि नशा से बचने के लिए सिर्फ नशेबाजों से नहीं बल्कि उन लोगों से भी सावधान रहना है जिसे बड़े और अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग ज़्यादातर काम हम किसी से इन्फ्लुएंस होकर करते हैं। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आज अगर तुम बहुत फिट हो, एक हेल्दी इंसान हो, और तुम्हारे सामने एक बहुत ही कमज़ोर इंसान दारू वारू पीता है, नशा करता है, और तुम्हें भी कहता है करने के लिए, क्या तुम करते? ज़्यादा चांसेस है नहीं करते। उसे साफ साफ तुम मना कर देते। लेकिन वहीं पर कोई तुम्हारे सामने एक स्वस्थ इंसान, वो बड़े और अच्छे लोग नशा करते और तुमसे कुछ भी नहीं बोलते, तो भी तुम इन्फ्लुएंस हो जाते। तुम्हारे मन में भी वो चीज़ करने की इच्छा जग जाती, क्योंकि तुम ये सोचने लगते यार इतना अच्छा इंसान है, अच्छा खासा बॉडी है, अच्छी नॉलेज है इसके पास, फिर भी ये नशा कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत करने से कुछ नहीं होता, मैं भी ट्राई करूँगा। इसी तरह से तुम नशा करना स्टार्ट कर देते हो। इसी तरह से तुम नशा करना स्टार्ट कर देते हो। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और फिर बोलते हो बस एक बार और, फिर कहते हो बस एक दिन और, उसके बाद छोड़ देंगे, फिर उसके बाद कहते हो बस एक बार और उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करते करते एक लूप में फंस जाते हो। और जब लगता है अब बस इससे बाहर नहीं निकल सकता, निकलना मुश्किल है, तो यूट्यूब पर सर्च करते हो नशा को कैसे छोड़े, हाउ टू क्वाइट एडिक्शन, हाउ टू क्वाइट मास्टरबेशन। और यहीं पे एक सवाल आता है कि आखिर तुम इसे क्यों नहीं छोड़ पाते? अब मैं बताऊंगा। डोपामाइन ये एक ऐसा हार्मोन है जिसके बारे में तुमने सुना होगा, जिससे हमें खुशी मिलता है, और ये हमारे ब्रेन में जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा खुशी मिलेगा। इसीलिए इसका पहला कारण है कि इसे करना बहुत ईजी है। जो चीज़ हमारे ब्रेन को करने में ईजी लगता है और जिससे डोपामाइन मिलता है, उसे वो बार बार करता है। अब इसका कारण मैंने ईजी बताया, तो चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो तुम्हें सिगरेट के अलावा बाकी कोई नशा नहीं है, सोच लिया। पहले तुम्हें सिगरेट अपने आसपास के दुकानदारों से खरीदते थे। अब जिस जगह से तुम खरीदते थे वहाँ पर कोई दुकानदार नहीं है और ना ही उनका दुकान, और तुम्हारे पास हर रोज सिर्फ एक ही सिगरेट खरीदने का पैसा होता है। पहले पास में दुकान था, फटाक से खरीद लेते थे, लेकिन अब एक सिगरेट खरीदने के लिए तुम्हें 5 किलोमीटर पैदल चलना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो साइकिल है और ना ही मोटरसाइकिल, ऊपर से इतना तेज धूप भी है। अब बताओ सिगरेट खरीदना चाहोगे? ऑब्वियसली नहीं, तुम उसे नहीं खरीदना चाहोगे। इसलिए मैंने बोला था जो काम इजी होता है हम उसे फटाक से कर लेते हैं। दूसरा कारण है फियर। ये तुम्हारे अंदर नहीं होगा तो भी नशा को नहीं छोड़ोगे, और होगा तो भी नहीं छोड़ोगे।
कंफ्यूज मत होना। अब फियर होने के बाद भी नशा क्यों नहीं छोड़ोगे, ये बात हम आगे ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट में कवर करेंगे। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि क्यों हमारे अंदर फियर यानी कि डर नहीं होता। इसका सीधा आंसर है कि जब भी हम कोई नशा करते हैं तो हमें इंस्टेंटली बुरा होता हुआ देखने को नहीं मिलता। ये चीज़ें हमें फिजिकली हो या मेंटली धीरे धीरे अंदर से खोखला करता है। तुम सोचते हो बहुत टाइम लगता है, इतना जल्दी थोड़ी ना मर जाएंगे, बस अगले महीने से नशा करना बंद कर देंगे, एडिक्शन को छोड़ देंगे, बैड हैबिट्स को छोड़ देंगे। इस तरह से पूरा महीना खत्म हो जाता है और फिर बोलते हैं अगले महीने पक्का छोड़ देंगे। यही सेम प्रोसेस बार बार चलता रहता है। इस वजह से भी तुम कोई भी नशा नहीं छोड़ पाते। तीसरा कारण है लोनलीनेस। जब भी हम अकेले होते हैं तो हमारा मन शैतान का घर होता है। हमेशा हम गलत सलत निगेटिव बातें सोचते रहते हैं। अंदर से एक बुरी शक्ति कहता है यही मौका है, चलो करते हैं। तो तीसरा कारण लोनलीनेस भी है। चिंता मत करो, इन सब का सोल्यूशन भी आगे दूंगा। फिलहाल चौथा कारण जिस वजह से नशा नहीं छोड़ते वो है टाइमिंग। तुम्हारे पास टाइमिंग बहुत है। एक दारू शराब पीने वाला आदमी ये सोचता है कि इतना जल्दी थोड़ी ना मरेंगे, इतना जल्दी थोड़ी ना खराब हो जाएगा किडनी, अभी और पी सकते हैं। हम कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका बुरा नतीजा तुरंत देखने को नहीं मिलता, और ये मैंने पहले भी बोला था। तो अब बात करते हैं फिफ्थ कारण, जो कि बहुत ध्यान देने वाला बात है। देखो, तुम्हारे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे तुम्हें इससे भी ज़्यादा खुशी दे। जो काम तुम गलत कर रहे हो इससे भी ज़्यादा खुशी दे, इससे भी ज़्यादा डोपामाइन तुम्हारे अच्छे कामों से तुम्हारे ब्रेन को मिले। ऐसी कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे पास, ऐसा कोई गोल नहीं है तुम्हारे पास, कोई ऐसा वजह नहीं है जिसके सामने ये जो तुम कर रहे हो गलत काम, ये जो तुम्हारे गलत हैबिट है, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाए। और शायद तुम अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में अभी तक ली नहीं है, या अपने घर का जिम्मेदारी अभी तक ली नहीं है। तुम अभी भी अपने भाई बाप के दौलत पर मौज कर रहे हो, और ये भी एक वजह हो सकती है कि तुम्हें एक्चुअल कारण नहीं मिल रही है नशा छोड़ने की। एक बात बताऊं, बुरा मत मानना। देखो, अगर तुम्हें कम उम्र में एक पावरफुल मैन बनना है तो अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जियो कि तुम्हारे घर के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारे ऊपर है। तुम इस तरह सोचो कि तुम्हारे घर में बाकी सब लोग हैं, बस तुम्हारे पापा नहीं हैं। और जब इस तरह से लाइफ को जियोगे तब कम उम्र में ही बहुत जिम्मेदार बन जाओगे, बहुत समझदार बन जाओगे, एक बॉय से पावरफुल मैन बन जाओगे। खैर, ये तो था कि हम नशा क्यों नहीं छोड़ पाते, लेकिन अब वो बात करते हैं जिसे सुनने के लिए तुम्हारे कान बेचैन है। नशा को छोड़े कैसे, एडिक्शन को छोड़े कैसे, पोर्नोग्राफी देखना बंद कैसे करें, मास्टरबेशन से छुटकारा कैसे पाए। तो याद रखना, नशा छोड़ने के लिए सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका है खुद को ऑब्जर्व करो। खुद को ऑब्जर्व करो। मैं तुम्हें इस चीज़ को मास्टरबेशन से रिलेट करके बताता हूँ। सोचो, अगर तुम मास्टरबेशन करते हो तो कब करते हो, कैसे करते हो, क्यों करते हो। तुम अकेले रहते हो, खाली रहते हो, तुम्हारे पास काम नहीं रहता है, तुम्हें पता है कि 2-4 दिन के लिए छुट्टी है, तब तुम मास्टरबेशन करते हो। हाँ या नहीं, कमेंट में बताओ। और इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए तुम्हें ध्यान रखना है कि मुझे मास्टरबेशन नहीं करना है। एक लस्ट फीलिंग से थोड़ी देर बाद चली जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगा कि तुम्हें वहाँ से किसी रिलेटिव के पास चले जाना चाहिए, अपने दोस्त के पास चले जाना चाहिए, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ टाइम बिताना चाहिए। ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें कितने बार करोगे, कितने दिन तक करोगे, कितना खुद को कंट्रोल करोगे, कभी ना कभी तो फिर से अकेले रहोगे, और फिर ये सेम थॉट्स, सेम डिजायर्स आएंगे, फिर से मास्टरबेशन करने का मन करेंगे। इसीलिए कहता हूँ कि खुद को ऑब्जर्व करो, और याद रखो ये सिर्फ एक फीलिंग है, कुछ देर के बाद गायब हो जाएगी। बस तुम्हें अपना काम करते रहना है। तुम्हें एक गोल सेट करना है, एक ऐसा गोल जिसके सामने मास्टरबेशन करने का मन ही ना करे, जिसके सामने तुम्हें मास्टरबेशन तुम्हारे लिए कुछ भी ना रहे, कुछ भी नहीं। दूसरा कारण है, अगर तुम सोशल मीडिया पर कोई रील देखते हो, कोई वल्गर एक्सप्लिसिट सेक्सुअल चीज़ें दिखता है, तो तुम्हारे मन में थॉट्स आने लगते हैं, फिर से तुम्हें वही सेम चीज़ करने का मन करता है। अगर कोई किसी पॉर्न स्टार के बारे में बात करता है, तुम उस स्टार की पूरी हिस्ट्री निकालने लगते हो और फिर से ना चाहते हुए मास्टरबेशन कर लेते हो। मैं तुम ये नहीं कहता कि इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दो। जिस तरह से कमल के फूल कीचड़ में खिलते हैं, उसी तरह से गंदगी हर जगह फैली है। बस याद रखना है कि उस गंदगी में भी तुम्हें कमल के फूल की तरह खिलना है। तीसरा कारण है फियर ऑफ लैकिंग। ह्यूमन ब्रेन को फियर से नफरत है। जब भी तुम खुद से प्रॉमिस करते हो कि आज से मास्टरबेशन करना छोड़ देंगे, आज से मास्टरबेशन नहीं करोगे, तो ब्रेन को एक कमी महसूस होती है, और यही चीज़ ब्रेन को
और यही चीज़ से ब्रेन को नफरत है। देखो, हमारा ब्रेन पहले उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं जिस काम की उसे कमी महसूस होती है। हमारे ब्रेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह हमारे लिए गलत है या सही, बस उसे किसी चीज़ की कमी बर्दाश्त नहीं होती। तुम चाहे बार बार खुद से प्रॉमिस कर लो, गॉड प्रॉमिस कर लो, चाहे किसी का भी क्रिया खा लो, लेकिन ब्रेन उस चीज़ को फुलफिल करवा के रहेगा जिस चीज़ की उसे कमी महसूस होगी। इसीलिए खुद से प्रॉमिस करने के बजाय कि तुम मास्टरबेशन करते हो, वो चीज़ तुम्हें कभी नहीं छूटेगा और ना ही छोड़ना है। बस खुद से बोलो कि यार ये तो हम बहुत बार किया है और इसे हम जब चाहे तब कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बस रहने देते हैं, क्योंकि मुझे ये अपना गोल पूरा करना है, अपने काम को पूरा करना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले इसे फिनिश कर लेते हैं। जब इस तरह से खुद से बात करोगे तो ब्रेन को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। मास्टरबेशन करने के बजाय तुम्हारे गोल को अचीव करने में मदद करेंगे। ये सब कोई मोटिवेशन वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि सही बातें हैं, रियल बातें हैं। तुम खुद सोचो ना, अगर मास्टरबेशन करते हो तो बार बार कर सकते हो, अगर कोई दारू पीता है तो बार बार पी सकता है। तुम्हें प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दो। ये चीज़ें, ये नशा तो हम बाद में भी कर सकते हैं। और पता है, अगर इस वीडियो को तुम ध्यान से देखो तो मैंने कोई भी नशा छोड़ने की बात ही नहीं की, क्योंकि तुम जितना छोड़ने की कोशिश करोगे उतना ही ये सोचकर फिर से करोगे कि मैंने नशा छोड़ दिया, बस एक बार और कर लेते हैं। मुझे हंसी आती है कि तुम ये समझ नहीं आ रही, ये 2 कौड़ी की चीज़ों पर तुम अपना टाइम, तुम अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, जो कि पूरी दुनिया की दौलत मिलकर भी तुम्हारा एक भी पल वापस नहीं ला सकता। अगर तुम ये बातें समझ चुके हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के पास भेजो जिसे तुम्हें लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरी है, और नीचे कमेंट करके बताओ अगला वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पर चाहिए। जिस भी कमेंट्स पर अगर 10 भी लाइक हुआ तो उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।